वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। बेटा आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। एक रिएक्शन की जब रेट इक्वेशन हम लिखते हैं वहाँ पे एक रेट कांस्टेंट आता है के, तो हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट्स की यूनिट्स निकालेंगे। और वो यूनिट्स निकालने से पहले हम लोगों को रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट्स पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज बेटा हमारे पास क्या है, रिएक्शन का रेट है, कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, एक दिए गए समय में रिएक्टेंट्स की जितनी कंसंट्रेशन खत्म हो रही है वही रिएक्शन का रेट होता है। तो हमारे पास कंसंट्रेशन की यूनिट्स होती हैं, दैट इज द मोल -1 डिवाइडेड बाय टाइम को लेंगे हम सेकंड में। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम देखते हैं यूनिट्स कैसे आएंगी। यहाँ पे हमारे पास R इज इक्वल टू मोल -1 सेकेंड -1। ये हमारे पास एक रिएक्शन की रेट कांस्टेंट जो K होता है, स्मॉल k, उसकी यूनिट्स आ गई हैं। अब इस यूनिट को यूज़ करके हम लोग ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे। और ये टॉपिक आपका एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम लोग करते हैं रिएक्शन के ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट्स कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्शन का रेट लिखेंगे। हमें पता है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब उसका जो ऑर्डर है, ठीक है, वो ज़ीरो होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि सपोज़ आपके पास ये रिएक्टेंट है A, इसकी कंसंट्रेशन ज़ीरो है, क्योंकि ये रेट जो है इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि रिएक्शन ही ज़ीरो है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा K, सिंपल, क्योंकि A ज़ीरो हो गया तो ये K आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग रेट की यूनिट्स लिखेंगे जो कि हमने अभी पीछे निकाली थी, मोल -1 डिवाइडेड बाय सेकेंड इज इक्वल टू K। अब हमने निकालनी इसकी यूनिट, ये क्या है, हमारा रेट कांस्टेंट है। तो K इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास मोल -1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है बेटा। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास रिएक्शन का रेट आ गया है आपके सामने, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स आ गई हैं आपके सामने। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया ये चीज़। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसके लिए रिएक्शन का रेट स्टूडेंट्स हम लोग निकालेंगे यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, तो हम लोगों को पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्शन का जो रेट है, ठीक है, वो सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड रहेगा यहाँ पे, इसलिए हम लोग जीरो की जगह कुछ नहीं लगाएंगे, यानी कि 1 है। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे रेट आ जाएगा आपके पास, दैट इज मोल लीटर, रेट की यूनिट्स हैं -1 सेकेंड इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा K। ठीक है, और कंसंट्रेशन A की कंसंट्रेशन की यूनिट्स आ जाएंगी, नॉर्मल ब्रैकेट्स में लिखेंगे मोल -1, ये कट जाएंगे दोनों, तो K की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/S। और जब ये S ऊपर जाएगा तो K की वैल्यू आ जाएगी S इनवर्स। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, लोगों ने कर लिया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसके लिए रिएक्शन का रेट हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग पहले रिएक्शन का रेट लिखेंगे R इज इक्वल टू K इंटू A स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है तो ऑर्डर 2 होना चाहिए कंसंट्रेशन टर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले R की यूनिट्स लिखेंगे हम लोग, हमें पता ही है, पहले भी यूज़ किए, मोल -1 डिवाइडेड बाय सेकेंड इज इक्वल टू K। और A की कंसंट्रेशन टर्म्स कितनी आ गई, 2 बार आई, यूनिट्स आएंगी यहाँ पे, पर वो भी 2 बार, मोल लीटर -1 मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, मोल लीटर -1। ठीक है, अब देखते हैं कि कोई कटने वाली चीज़ है तो काट देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये मोल और ये वाला मोल कट गया। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा K, बाहर आ गया। ठीक है, ठीक है बेटा, K के बाद आ जाएगा 1 मोल लीटर -1 सेकेंड। उसके बाद हम लोग करते हैं
आगे देखते हैं आगे क्या होगा। हमारे पास आ जाएंगी यूनिट्स, लीटर, मोल, मतलब वो यूनिट्स 1/, जो थी वो ऊपर चली जाएगी। लीटर -1 था तो यहाँ पे लीटर रह गया। मोल सिंगल था तो ऊपर जाके -1 हो गया, और सेकंड जो सिंपल था तो -1 आ जाएगा। तो ये यूनिट्स आ गई हैं आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रेट के लिए। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट जो के है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो थर्ड ऑर्डर के बारे में बात करें। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का ऑर्डर थर्ड है, 3 है। कहने का मतलब रिएक्शन का जो रेट है R = K, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द A मतलब कि 3 थ्राइस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे यूनिट्स रखते हैं इसकी कंसंट्रेशन की। मोल -1 रेट की यूनिट्स आ रही हैं सेकेंड, ठीक है। फिर आ गया K, आगे आ जाएगा A की यूनिट्स आएंगी, कंसंट्रेशन A की कंसंट्रेशन की यूनिट्स लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया बेटा मोल, 1 मिनट, अच्छा गलत हो गया मेरे से, थोड़ा सा दोबारा लिखते हैं। K2 मोल लीटर -1 मल्टीप्लाई बाय मोल, 3 बार है ना, खोल के लिख सकते हो आप। मोल -1 मोल लीटर -1 मल्टीप्लाई मोल लीटर -1, और दूसरी तरफ तो आपको पता ही था मोल लीटर -1 था। तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 1/, मोल स्क्वायर लीटर -2 स्क्वायर। ठीक है, जब ये यूनिट्स ऊपर जाएंगी तो बन जाएगा लीटर स्क्वायर मोल माइनस स्क्वायर सेकेंड -1। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोग रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट्स को निकाल के ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट की यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू विल नो हाउ टू डिडक्ट और कैलकुलेट, किस प्रकार से कहते आप लोग ये यूनिट्स निकाल सकते हैं। थैंक यू बेटा, आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस।